मीडिया ते हमला हुंदा है तो असीं उहदी गल दी निंदा करते हैं, पर जो मीडिया का आदमी था उन ही लोगों को प्रो किया कि तुसीं भड़काया, क्योंकि वो पहला भी बहुत ज़्यादा साडे अगेंस्ट लिखता था। और उस दिन भी जिहड़ी थी, क्योंकि हुण सानूं जिहड़ा है वो गुंडा ही लिखण च दस्सिया कि यूनियन जो है वो गुंडे हैं, गुंडे सड़क छाप गुंडे हैं। और मैं उन्होंने यही बोलिया भी यार तू साडे च काहनों आ गया, क्योंकि तू साडे अगेंस्ट ही लिखदा, जोड़ी भी गल लिखदा, जद कि ये साडा काम है और सानू ही मिलना चाहिए, और तू लिखदा है। और उन्हें मैनू एको ही गल बोली पई तुसीं है ये गुंडे आ, मैं गुंडा ही लिखूंगा। और इन्नी गल ते एक मेरे नाल बजुर्ग साडे ट्रांसपोर्टर करमचंद जी खड़े थे, जिहड़े कि साडे एक्स प्रधान भी है, उन्होंने उन्होंने धक्का दिता ते तू भी पर हट। उन्हें कहा भी तू किद्दां गुंडा बोलदा, वो नहीं कहा, उन्होंने धक्का मारिया। इन्नी देर च जिहड़े साडे ट्रांसपोर्टर थे भाई वो तैश च आ गए, और एक बजुर्ग की जिहड़ी बेइज्जती देख के उन्होंने जिहड़ा था वो धक्का मुक्की हो गई, और इते ज़्यादा कुछ भी नहीं होया। मूल कारण है जी वो एक तो पहला है साडा रेट का, क्योंकि जिहड़ा रेट साडा चल रहा था वो चल रहा था 58 रुपये, और जिहड़ा नवा टेंडर इन्हीं कंपनी ने किया उहदे च उन्हीं रेट ले आंदा 38 रुपये। जे गतिरोध तभी खत्म होगा जी अगर IOC और हमारे को काम देती है तो हम गतिरोध खत्म करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि हम स्टेट सरकार से भी कहना चाहते हैं, केंद्र की सरकार से भी कहना चाहते हैं, अगर हमारे स्थानीय लोगों को काम नहीं देना है तो इसको यहाँ से उठा के ले जाए, नहीं हम चलने देंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तो हम एक तरफ तो सरकार बोल रही है कि 80% जो काम है वो हिमाचल के लोगों को मिलेगा, और जहाँ पे आके एक आदमी को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो 500 लोगों का रोजगार था वो छीन लिया गया। सोमवार को महतपुर में मीडिया की स्वतंत्रता पर कोई हमला नहीं हुआ था। इंडियन ऑयल के LPG बॉटलिंग प्लांट के बाहर हुए उस झगड़े को दो गुटों में टकराव का नाम दिया जा सकता है। जब कोई पत्रकार अपनी सीमाएं लांघेगा तब स्थिति नियंत्रण में कैसे रह सकती है। इसलिए नैतिकता के आधार पर हमने पिछली दोनों पोस्ट इस पेज से हटा दी हैं। हम पत्रकार भाईचारे के खिलाफ मारपीट या किसी भी प्रकार की अनैतिक हिंसा का सदैव विरोध करते थे और करते रहेंगे। पत्रकारों को एक बात समझनी चाहिए कि अगर पत्रकारिता के केंद्र में समाज है तभी आपका अस्तित्व है। अगर पत्रकारिता समाज और राष्ट्र हितों के विरुद्ध होगी तो आपका भी कोई वजूद नहीं रहेगा। डिजिटल इंडिया और मोदी युग में अगर पत्रकार सच नहीं कहेंगे तो कोई दूसरा बोलेगा। इसको परिवर्तन कहते हैं और यह प्रकृति का अटल नियम है। उस दिन महतपुर के इंडियन ऑयल प्लांट के बाहर कोई पत्रकारिता नहीं हो रही थी, बल्कि पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को कुचलकर पूरे ऊना जिले के साथ विश्वासघात किया जा रहा था। क्योंकि ट्रक यूनियन प्लांट में हो रही अनियमितताओं का पर्दाफाश कर रही थी, और वहां आवाज मीडिया की नहीं बल्कि ट्रक वालों की दबाई जा रही थी। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का जो भ्रम फैलाया गया था उसे मिटाना भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। ऊना के लोगों को समझना होगा कि एक षड्यंत्र के तहत हिमाचल प्रदेश के लोगों से रोजगार छीनने की कोशिश हो रही है। इंडियन ऑयल ने नियमों को ताक पर रखते हुए स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार के नंबरों को भी टेंडर प्रक्रिया में स्थान दे दिया था। बंगाणा की एक एजेंसी द्वारा इंडियन ऑयल में चारा घोटाले की तर्ज पर ट्रकों के स्थान पर टू व्हीलर और कारों से सिलेंडर ढोने की तैयारी कर रखी थी। आज मैं पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय में हस्तक्षेप करें। इंडियन ऑयल के चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट ऑफिस में तैनात आपके अधिकारी ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी में लाइसेंसी राज के पैंतरे नहीं चलने वाले। मैं उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग करता हूं। अब विषय को समझते हैं। महतपुर के प्लांट में सिलेंडर भरने के बाद ट्रकों से उन्हें अलग अलग एजेंसियों तक पहुंचाया जाता है। वहीं पेखूबेला में पेट्रोलियम प्लांट से तेल की सप्लाई होती है। इंडियन ऑयल के दोनों प्लांट महतपुर ट्रक यूनियन के अंतर्गत आते हैं। सैकड़ों ट्रकों के ड्राइवर, हेल्पर, मालिक और ऑटोमोबाइल सर्विस के काम धंधों को मिला दिया जाए तो हजारों लोगों के घर इन दो उद्योगों पर चलते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में गैस और पेट्रोलियम अगले 50 वर्षों तक डिमांड में रहने वाले हैं। इसलिए यह एक पक्का रोजगार है। इस रोजगार पर शुरू से बड़े ट्रांसपोर्टरों, सरकारी अधिकारियों, नेताओं, माफिया और कुछ
पत्रकारों की दृष्टि भी रही है। महतपुर में इस समय 140 ट्रक चल रहे हैं, जिनमें से 130 यूनियन से जुड़े हैं, जबकि पेखूबेला के भी लगभग 90 टैंकर इसमें शामिल हैं। यूनियन में किसी भी व्यक्ति की 2 गाड़ियां नहीं लग सकती, यानी एक मालिक की केवल एक ही गाड़ी यूनियन में शामिल हो सकती है। यह प्रक्रिया अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर देती है, इसलिए ज्यादातर ट्रक यूनियन सहकारी समितियों के रूप में संचालित होती हैं। वही कॉरपोरेट प्रणाली में एक ही मालिक की 50 से 100 गाड़ियां भी प्लांट में लग जाती हैं। उस प्रणाली में मुनाफे का बड़ा भाग एक व्यक्ति या उस परिवार को जाता है, जबकि यूनियन के माध्यम से पैसा अधिक लोगों में बंटता है। यूनियन अगर पारदर्शिता और निष्ठा से काम करे तो वह प्लांट में होने वाली गड़बड़ियों पर भी नजर रखती है। यूनियन की गाड़ी वही सामान लेकर जाती है जो पर्ची पर लिखा रहता है। कई बार अधिकारियों और बड़े बड़े लोगों को यूनियन की यह पारदर्शिता खटकती भी है। सामान गिनकर भरना और गिनकर उतारना उनको रास नहीं आता। ऐसे में राष्ट्र के सच्चे प्रहरी की भूमिका निभा रही ऊना जिले की हिमाचल गुड्स ट्रक्स ऑनर्स यूनियन ने इंडियन ऑयल के अधिकारियों की कई ऐसी बातों को पकड़ा है जिसे पकड़ने में पत्रकारों को कोई दिलचस्पी नहीं है। इस यूनियन ने ऊना जिले के कुछ पत्रकारों के बेनामी तेल टैंकर भी पकड़े हैं, जिन्हें किसी महिला के नाम पर चलाया जा रहा था। महतपुर यूनियन राष्ट्र हित में कार्य करते हुए अगर कुछ पत्रकारों को आईना दिखा सकती है तो इंडियन ऑयल के अधिकारियों का उनसे खार खाना बिल्कुल लाजमी है। यूनियन के प्रधान अविनाश मेनन स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ना हम गलत करते हैं ना गलत सहते हैं। हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता से कार्य किया जाता है। कुछ पत्रकारों ने हमें गुंडा तत्व साबित करने की पूरी कोशिश की, लगातार हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किए। हम सदैव चुप रहे। उस दिन 80 वर्षीय पूर्व प्रधान को जब धक्का मारा गया तब ड्राइवर गर्म हो गए। जब एक सभा में सैकड़ों लोगों को कोई सड़क छाप गुंडा तत्व बोलेगा और सालों से लगातार उन्हें उकसाया जाएगा तो परिणाम किसके वश में रहेंगे? ऊना की जनता को मैं अब अगली बात बताना चाहता हूं। 2022 में सिलेंडर ढोने का जो टेंडर हुआ उसमें भी कई खामियां थीं। पूरे भारतवर्ष में जब भी कोई ऑयल गैस कंपनी माल भाड़े से जुड़े टेंडर निकालती है तो एक प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस करवाती है। उस बैठक में ट्रक संचालकों को बुलाया जाता है, मगर इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने प्री बिड कॉन्फ्रेंस में महतपुर यूनियन को नहीं बुलाया। इस बैठक में माल भाड़े के खर्च पर चर्चा होती है ताकि एक ऐसी राशि पर सहमति बन सके जो कंपनी और ट्रक वालों को मंजूर हो। मगर इंडियन ऑयल कंपनी के अधिकारियों ने टेंडर निकालते वक्त 6 जुलाई 2022 सुबह 11 बजे का समय तय तो किया था, परंतु यूनियन के साथ कोई बैठक नहीं की, जबकि इस प्लांट पर 92% गाड़ियां यूनियन के सदस्यों की थीं। हमें यह भी पता चला है कि इंडियन ऑयल ट्रक वालों को 58 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करती थी, परंतु नया टेंडर 38 रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर निकाला गया, यानी 20 रुपए कम रेट पर। इस टेंडर का विरोध करते हुए यूनियन के प्रधान अविनाश मेनन बताते हैं कि तेल के टैंकर 62 रुपए प्रति किलोमीटर पर चल रहे हैं। वहीं सिलेंडर के ट्रकों का भाड़ा 34% तक गिरा दिया गया, जबकि दोनों प्लांट इंडियन ऑयल के हैं। दोनों वाहनों में बराबर भार जाता है, इसलिए नए टेंडर में यूनियन ने भाग नहीं लिया। एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई बाधित हो गई। इंडियन ऑयल ने जलंधर के सुच्चीपिंड स्थित अपने प्लांट के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टरों को यहां महतपुर का काम सौंप दिया, मगर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को ताक पर रखते हुए इंडियन ऑयल उनसे भी काम नहीं ले पाई, क्योंकि वह गाड़ियां पंजाब में रजिस्टर्ड थीं और उन्हें हिमाचल से माल उठाकर हिमाचल में सप्लाई करने की अनुमति नहीं है। इस कश्मकश में कंपनी शिमला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन गतिरोध अभी भी जारी है। मगर अब भी सवाल बना हुआ है कि जब एक 6 टायरी ट्रक 30 लाख रुपए का आ रहा हो, BS6 गाड़ियों की सर्विस पर सालाना 70,000 से अधिक खर्चा होता हो, ड्राइवर हेल्पर की सैलरी, इंश्योरेंस, परमिट, डीजल और बाकी खर्चे बढ़ रहे हैं, फिर 58 रुपए से रेट सीधे 38 रुपए प्रति किलोमीटर क्यों किया गया? 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाने वाली भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी आखिर ट्रक वालों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है कि 58 रुपए में कम से कम 5 से 10% की वृद्धि के बाद ही यह हड़ताल खत्म की जाएगी। टकराव कंपनी ने पैदा किया है और उसी को समाप्त करना है।
अब जो बात मैं ऊना वालों को बताना चाहता हूँ अच्छे से दिमाग में डाल लें। सच यह है कि रेट तो एक सस्ता सा बहाना है। कुछ मुट्ठी भर लोग चाहते हैं कि महतपुर ट्रक यूनियन को ही समाप्त कर दिया जाए। अगर आज ये यूनियन खत्म हो गई तो पेखूबेला के ऑयल प्लांट में 700 टैंकर का नया टेंडर उन चंद लोगों के हाथ में चला जाएगा जो पहले से करोड़ों में खेल रहे हैं। पेखूबेला में 700 गाड़ियों का टेंडर किसी भी समय खुल सकता है। अविनाश मेनन ने हमें बताया कि ऊना के 800 परिवारों ने उन 700 टैंकरों के लिए हमारी यूनियन में आवेदन किया है। 800 अलग अलग लोग पूरी पारदर्शिता के साथ लॉटरी सिस्टम से 700 गाड़ियों के टेंडर में भाग लेंगे। यही बात बड़े बड़े लोगों को रास नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तो ऊना में एक इथेनॉल प्लांट भी आएगा जिसमें 400-500 गाड़ियां लगेंगी। हरोली के प्रस्तावित ड्रग पार्क में लगभग 7000 ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। तभी तो आय के इन संसाधनों पर गिद्ध दृष्टि डाले हुए लोग नहीं चाहते कि पैसा आम जनता तक भी पहुंचे। अगर ऊना जिला अपनी जमीनें दे रहा है, पूरे इलाके में प्रदूषण की मार झेल रहा है, तो इंडस्ट्री का कुछ लाभ तो लोकल लोगों को मिलना चाहिए। हमने अपने खेत गंवा दिए, जंगल कटवा दिए, नदियों को प्रदूषित और इलाके की शांति भंग कर ली, तो क्या स्थानीय लोग अपनी जायज मांगों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? इसलिए मुद्दा सिर्फ इंडियन ऑयल या किसी छोटे से शहर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का नहीं है। जनता की ये लड़ाई उस जमात से है जो 5 सितारा होटलों में हिमाचल के संसाधनों की बंदर बांट में लगी है। कई बार यूनियन के आक्रामक रवैये पर लोग आपत्ति जताते हैं कि ये जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे में यूनियन को भी चाहिए कि वो थोड़ा संयम रखे। महतपुर यूनियन आज ऊना की जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह धर्म बनता है कि यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं, वरना अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब। 6 मई को जिले की सारी ट्रक यूनियंस पूरी ताकत से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इसे सफल बनाएं। अगर आप हमारे कार्य को सही समझते हैं तो नीचे दिए गए पेटीएम, जीपे और यूपीआई नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। मेरे दृढ़ मत है कि जनता का यह मंच जनता स्वयं चलाए। रोजाना 2 लाख से अधिक लोगों का इस पेज पर आना मेरे साहस में वृद्धि कर रहा है। आपके इस प्रेम का मैं सदा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।